नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आप अपने घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो सीधा आइए www.astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में अब हम डिस्कस करेंगे आज के विषय की। कमल नंदलाल के महा उपाय के इस एपिसोड में हम बहुत ही विशेष चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं। लौंग का ये खास उपाय करेगा सभी इच्छाएं पूरी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लौंग तांबूल माना जाता है। लौंग, लवंग जिसे हम कहते हैं, वो हमारी इज्जत भी माना जाता है। लौंग ना ही सिर्फ तांबूल है, ना ही सिर्फ एक मसाला है, लेकिन तंत्र में, तंत्र शास्त्र में, रुद्रामल तंत्र शास्त्र में, शाबर तंत्र शास्त्र में देवी से संबंधित इसे विशिष्ट औहदा प्राप्त है। जब कभी भी हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो विष्णु से संबंधित अनुष्ठान हो, आपने देखा होगा पान पर लौंग और इलायची ज़रूर चढ़ाई जाती है और इसे तांबूल कहते हैं। बच्चों की नज़र उतारने में भी लौंग ज़रूर चढ़ाई जाती है। जब सर्दी लग जाए तब क्या करते हैं, लौंग जला करके चाय में डाल देते हैं या चाय में लौंग कूट कर डाल देते हैं। जब किसी बच्चे को नज़र लग जाए तो भी लौंग वार करके उसे जला देते हैं। आपने देखा होगा हनुमान जी के मंदिर में भी लड्डू पर लौंग लगा के देते हैं। और विशेष रूप से लौंग का प्रयोग हर प्रकार की एनर्जी को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। और स्पेशली जब बात हमारी इच्छा की हो तो लौंग हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ति देने वाली एक महाऔषधि मानी जाती है। लौंग औषध भी है, दांत के दर्द में भी इसका प्रयोग होता है। आपने देखा होगा लोग लौंग के पानी की भाप लेते हैं, जिससे उनका जुकाम भी ठीक हो जाता है। लौंग में नेचुरल वाइब्रेंसी है और लौंग में किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करने का, यानी कि किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा उसे खींचने की बहुत बड़ी ताकत होती है। कभी देखिएगा आप भैरव जी या भगवान विष्णु के पूजन के अंदर विशेष रूप से लौंग इलायची ज़रूर चढ़ाई जाती है। और स्पेशली इच्छाएं जो होती हैं व्यक्ति की मन से संबंधित होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति धन से होती है। अधिकतर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो मन से भी संबंधित हैं, जैसे किसी का प्रेम पा लेना। इन सभी पर सर्वाधिकार जो होता है वो होता है मूलतः इच्छाओं की पूर्ति पे हमारे मन को बढ़ाने का काम करने वाले शनि का। अगर हमारी कुंडली में शनि या किसी की भी कुंडली में अगर शनि ऐसे स्थान पर है जहाँ पर शनि कहीं ना कहीं चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं रखता है। दिन में सपने देखना शुरू कर देता है इच्छाओं के, और उन सपनों की कोई लिमिट ही नहीं है। वो कुछ भी देख लेता है, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। एक दिन में वो धन कुबेर बन जाना चाहता है, एक दिन में वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता है। कोई गली में क्रिकेट खेलने वाला लड़का एक दिन के अंदर इंडिया का नेशनल टीम का सबसे की प्लेयर बन जाना चाहता है। वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हमारा मन है जो उड़ान लेता है।
सपनों की उड़ान। लेकिन वास्तविकता के अंदर जो लोग सपने देखते हैं, जो इच्छाएं रखते हैं, जो इच्छाएं वाकई में प्रैक्टिकलिटी में पूरी होने चाहती हैं, जैसे अगर आपका बच्चा 10th या 12th का एग्ज़ाम देना चाहता है या दे रहा है और वो ये चाहता है कि वो बहुत अच्छे नंबर लाए। अगर कोई व्यक्ति एक नया बिज़नेस शुरू करता है और वो चाहता है कि उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चले प्रैक्टिकलिटी में, एक रात के अंदर वो खरबपति नहीं बन सकता। इच्छाएं वो जो प्रैक्टिकलिटी में पूरी हो सकती हैं, उन इच्छाओं की वाइब्रेशंस को लॉन्ग कैच करता है। ऐसे में शनि का बहुत बड़ा कनेक्शन है श्री कृष्ण से। अगर आप थोड़ा शास्त्र पढ़ते हैं तो कोकिला वन वो जगह है जहाँ पर शनि कोयल बनकर श्री कृष्ण की उपासना किया करते थे। और शनि के जो ईष्ट रहे हैं वो कृष्ण रहे हैं। कृष्ण के जन्म से हजारों साल पहले से शनि कृष्ण के मंत्र का जाप कर रहे हैं। ऐसे में शनि से हेल्प लेने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि शनि काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, ऐसे में शनि से संबंधित इच्छाएं पूरी करने के लिए, आर्थिक इच्छाएं पूरी करने के लिए लौंग सबसे कारगर उपाय होता है। ऐसे में आप किसी भी शुभ दिन, बृहस्पतिवार के दिन, शनिवार के दिन, एकादशी के दिन, नवमी के दिन या किसी भी शुभ दिन जिस दिन अच्छा मुहूर्त हो, रवि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, विष्कुंभ योग हो, सिद्धि योग हो, किसी भी शुभ दिन आप मात्र और मात्र 8 लौंग ले लीजिए और इन लौंगों को क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः मंत्र पढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण पर एक एक करके इन लौंगों को चढ़ाते जाएं। और इन 8 के 8 लौंगों को, क्योंकि 8 का कनेक्शन शनि से है, आप अपनी हथेली में अंजलि बनाकर इस प्रकार रख लें और अपनी पूरी एनर्जी, पूरी मनोकामना उस लौंग को देखते हुए कह दें मन ही मन में। और उसके बाद इस लौंग को लाल कपड़े में बांधकर आप घर की दक्षिण दिशा में छुपा के रख दीजिए। आश्वस्त आपको ये करता हूँ कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जहाँ पर हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान उपायों से, टोटकों से और ख़ास और विशेष रेमेडीज़ के द्वारा। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख लेके आता है। पुण्य ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमल नंदलाल तो ये कहता है। और ख़ास बात, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा www.astrotak.com पर आइए, मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।